मैं जानती हूँ तुमने एक एक सेकेंड तकलीफ में गुजारा होगा। कहाँ कहाँ तुमने अपनी आंसुओं से भरी आंखें अपनी अम्मी से और अजियत से कपकपाते होठ अपने बाबा से छुपाए होंगे। कैसे तुमने अपनी अम्मी के इतने सवालों के जवाब में बहाने बनाए होंगे। अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे दर्द को पढ़ सकती है तो भला वो अल्लाह कैसे नावाकिफ होगा उन सब से। उसे तुम्हारी आंखें आंसू तरफ सिसकी या अजियत नज़र नहीं आती होगी। यकीन रखो कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। न तुम हमेशा इस तकलीफ में रहोगी न मैं। जब हमें कोई चोट लगती है तो दर्द कम करने के लिए उस पर दवाई लगाती है, तो इस वक्त तुम भी एक दर्द में हो जिसका मरहम सिर्फ सब्र है। सब्र नहीं करोगी तो ये ज़ख्म कभी नहीं भर पाएंगी। तुम्हें खुद की हिम्मत करनी होगी। तो तकलीफ़ हद से भर जाए ना तो भाग कर अल्लाह के पास चली जाया करो और सजदे में गिर जाया करो। तुम्हारे सजदे से सर उठाने से पहले वो तुम्हारे दिल को सुकून दे देगा। वो तुम्हें और मुझे तकलीफ़ में रखता है इसलिए है ताकि हमारा राब्ता उससे बहाल रह सके। वो दे तो रहमत ना दे तो मसलहत है उसकी। हम तो कितने खुशकिस्मत हैं ना कि वो खुद हमें सुनना चाहता है। यकीन रखो वो अल्लाह तुम्हें हमेशा तकलीफ़ में नहीं रखेगा, क्योंकि कुरान में उसका वादा है हर तंगी के बाद कुशादगी है, हर मुश्किल के बाद आसानी है। खुशियाँ तुम्हारा भी मुकद्दर बनेंगी। कभी भी कुछ हमेशा के लिए नहीं होता। अगर बुरा वक्त है तो यकीन रखो अच्छा वक्त भी आएगा, ज़रूर आएगा। और जो तुमने तकलीफ बर्दाश्त की है वो ज़ाया थोड़ी न जाएगी। उसके बदले में वो रब तुम्हें बहुत कुछ अच्छा देगा। तुम अपना माजी भूल जाओगी, फिर उसी तरह खुद को खुश और हंसती मुस्कुराती पाओगी जैसे पहले रहा करती थी इंशाअल्लाह।